हेलो दोस्तों, नमस्ते, खम्मा गणी, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज बंजारा डायरीज में मैं शंकर, मैं सुनील आपको लेकर आए हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच स्थित इस बेनार डूंगरी के नाम से जाने जाने वाली इस पहाड़ी पर, जहां पर प्राचीन संत श्री भरतदास जी ने तपस्या की थी, उनकी तपोस्थली है। यहाँ पर अभी महंत विराजमान है श्री शंकरदास जी महाराज, उनसे हम आज मुलाकात करेंगे, उस मंदिर का भविष्य जाने, उस मंदिर का इतिहास जानेंगे कि ये मंदिर कब से स्थित है, क्या यहाँ पे हुआ था, कौन किन किन संतों ने यहाँ तपस्या की थी। आज हम सुबह जल्दी यहाँ से निकल पड़े थे, तो आप देख रहे हो चारों तरफ घना जंगल है, पहाड़ियाँ, आपको दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, काफ़ी चढ़ाई है। जयपुर हेडक्वार्टर जहाँ सिंधी कैंप या बस स्टैंड से इसकी दूरी लगभग 17 से 18 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हर कोई आ भी सकता है, घूमने के लिए भी अच्छी जगह है। संडे को अगर चाहे तो परिवार के साथ आप हाइकिंग भी कर सकते हो। तो हम आपको आज दिखाने वाले हैं, काफ़ी सांसों में भर चुके हैं, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। स्टीफ चढ़ाई के लिए आपको यहाँ थोड़ा तैयारी करनी होगी। तो आगे का हाल आपको सुनील जी बता रहे हैं। बताया जाता है कि अरावली पहाड़ियां हैं वो हिमालय से भी प्राचीन है। ये पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला है और राजस्थान का ये सौभाग्य रहा है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो एरिया मिला है इसको, राजस्थान को। और ये यहाँ जो भूस्खलन वगैरह होते हैं हिमालय में, वैसा स्थिति नहीं होती इसकी। और यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर, हर पहाड़ पर आपको, हर श्रृंखला पर आपको प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। तो आज इसी कड़ी में हम लोग आपको इस मंदिर की विजिट कराएंगे, महंत से मिलाएंगे और ये आपको पूरा खूबसूरत नजारा दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ बंजारा डायरीज में, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भाई मंदिर कितनी दूर हो रहा है, देखो, चलते जाओ, संतों के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। थोड़ा सा कष्ट तो सहना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 मिनट ये घना जंगल है, काफी दूर से चलते हुए आ रहे हैं। तो थोड़ी सी तपस्या, उन्होंने तो सालों साल तपस्या की है, अपने को भी थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी। निरंतर चलते रहो, बढ़े चलो जवान तुम, बढ़े चलो। काफी अच्छा भी लग रहा है और मेहनत तो हो ही रही है। आप देख रहे हो कि इस सर्दी के मौसम में भी पसीने आ रहे हैं। रास्ता इसको दुर्गम भी नहीं कह सकते, तो आसान भी नहीं है, बड़े संभल के पांव रखने पड़ते हैं। सबसे मेन क्या होता है, ऐसी जगहों पे जो शूज हैं वो एंकल तक लेने चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पे भी अपना पांव मुड़ गया तो एंकल जख्मी हो सकता है। और एक बार अगर कहीं पे पांव में चोट आ गई तो अपन चल नहीं सकेंगे। काफी पत्थर यहाँ पे हैं। यह जो आप पूरा जंगल देख रहे हो, ये जंगल मानसून की पहली बारिश के अंदर इतना खूबसूरत हो जाता है। ये वनस्पति, इसको अपन समशीतोष्ण कहते हैं या कौन सी वनस्पति कहते हैं, वो उस वनस्पति के पेड़ हैं। एक हल्की सी बारिश के अंदर अगर एकदम हरे भरे हो जाते हैं, बहुत ही मनमोहक दृश्य हो जाता है। हम पहले भी यहाँ आए थे, उस समय महाराज जी शायद कहीं गए हुए थे, तो उनके दर्शन नहीं हो पाए थे, बाहर से ही हाथ जोड़ के चले गए थे। अपने जो राजस्थानी बेर की झाड़ियां हैं उस समय आप सही कह रहे हो, हम दिवाली के आसपास आए थे, तो छोटी छोटी झाड़ियां हैं, उनमें बेर लगते हैं, काफी केर है, हाँ केर लगते हैं भी लगते हैं। और आपने सुनी होगा डांसरे, हाँ। तो डांसरे हमने खूब खाए थे। वो खट्टे मीठे स्वाद होता है उनका, लेकिन वो एक जोश में और चाव चाव में खूब खा लिया, हमारा मुंह फट गया था अंदर से। ये अरावली की महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। हाँ, आप वैसे फल मान लो, जड़ी बूटी मान लो, ये अरावली औषधियों से भरी हुई है। यहाँ हर
आपको कोई घास नजर आएगा, वो भी अपने आप में एक दिव्य औषधि है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये वो डांसर के पेड़ है, लेकिन इनमें अभी ये अगस्त फ्रूटिंग का टाइम नहीं है अभी। अगस्त के अंदर रक्षाबंधन के आसपास ये देखो, इनमें नहीं फल लगते हैं। आप एकदम कहिए। छोटे छोटे फल होते हैं, अगस्त के आसपास इनमें फल लगते हैं जब बारिश होके रुक जाती है। अब की बार अगर हो सका तो हम बाबा अमरनाथ की यात्रा के बाद में इन डांसरों का स्वाद चखेंगे। पूरा मंदिर परिसर है, और अभी हम लोग मंदिर के जस्ट नीचे जो प्राकृतिक पानी होता है, जो बारिश का पानी होता है, उसको कैसे स्टोर करते हैं ताकि पूरे वर्ष भर पानी की दिक्कत न हो। इसलिए जो राजस्थानी भाषा में इसको टांका बोलते हैं, वो टांका दिखाने के लिए हम आपको लेकर चल रहे हैं। आप इधर देख सकते हो, ये छोटी छोटी छतरियां बनी हुई है। ये जो यहाँ पे संत महात्मा थे जिन्होंने समय समय पर तपस्या करी थी, उनकी समाधियाँ हैं। तो इन समाधियों के पास भी हम आपको लेके चलेंगे। अभी हम चल रहे हैं रास्ते में, तो बीच में हमको मंदिर से पहले ही रास्ते में थोड़ा सा साइड में टाका दिखाई पड़ा है पानी का, जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, जो कि साल भर यहाँ काम आता है पानी पीने के। और जो छोटे पेड़ पौधे इन्होंने लगा रखे हैं उनमें सिंचाई के लिए, खाना बनाने के लिए इसी पानी का यूज़ होता है। तो अपन पानी के टाँके के पास चलते हैं, आओ। बड़ा सुहावना और मनमोहक दृश्य यहाँ अनुभव हो रहा है। पानी के टांके के चारों तरफ ये बाड़बंदी की गई है बारबेड वायर से, ताकि कोई बड़े जानवर अंदर यहाँ नीलगाय ना काफी ऐसे। है। नीलगाय यहाँ खूब है। आप यहाँ देख पा रहे हो, ये पानी का टांका है, और इसके अंदर पहले जो पानी है वो चारों तरफ इकट्ठा होता है, और पानी इकट्ठा होने के बाद पहले यहाँ आता है, सीधा पानी टांके में नहीं जाता। यहाँ आने के बाद में आप देख सकते हो चारों तरफ जाली लगी, इस तरफ इस तरफ इस तरफ ये पानी इकट्ठा होके इस टांके में आता है। पानी के साथ में आने वाले जो भी मिट्टी है, पत्थर है, या जो भी घास फूस है, वो यहाँ पहले नीचे आता है। पानी नीचे जाएगा, और नीचे आने के बाद में जो अशुद्धि है या जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है, और जो साफ पानी है वो ऊपर तैर के और इस रास्ते से इन छलनियों को छानते हुए आप देख सकते हो। यहाँ जाली भी लगी हुई है। जाली इसीलिए है कि फिर भी कोई घास फूस या कूड़ा करकट हो वो यहीं रुक जाए, और तो फिर इस नाली से होते हुए टांके में जाता है। इस नाली को बारिश के आने से पहले नाली और ये साफ किया जाता है। ये आप राजस्थान के अंदर आपको पता है कि पानी की बड़ी समस्या रहती है। तो जो भी बड़े बड़े महल हैं, दुर्ग हैं, उन सब के अंदर आपको इसी तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगी। हर जगह पानी का स्टोरेज करने के लिए इसी तरह के टांके बने रहते हैं, और टांके काफ़ी बड़े बनाए जाते हैं ताकि साल भर, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, लगभग जून जुलाई अगस्त इसके बीच के अंदर 4-5 बारिश अच्छी होती है। तो कोशिश रहती है कि सारा पानी बिना व्यर्थ जाए और स्टोरेज कर सके, ताकि साल भर वो पानी काम आ सके। आइए आपको टांका दिखाते हैं। यह टांका है, देखिए आप ये देख सकते हैं, जैसा यहाँ पे था वैसा ही एक यहाँ पे होज बनाया हुआ है, वैसा ही एक होज उस तरफ बनाया हुआ है, ताकि चारों तरफ का जो भी पानी है वो बर्बाद नहीं होके मैक्सिमम इस टांके में आ सके। यहाँ पे ढक्कन लगाया हुआ है, बहुत भारी ढक्कन है, क्योंकि ये पानी से भरा हुआ अभी भी। अब आप देख सकते हो ये इस जंगल में, और ये पानी कितना साफ अपने को दिख रहा है, आवश्यकता से अधिक से कनेक्टेड है। इसके अंदर पाइप लगाया हुआ है ताकि मोटर से पानी ऊपर मंदिर तक जा सके। और इसकी गहराई कितनी है ये हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि अभी ये लगभग 6-7 फुट खाली हो चुका है। अभी अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी, लगभग 6ठा महीना चल रहा है। 6ठे महीने तक ये 6 फुट खाली हुआ है। तो जुलाई
जून जुलाई में फिर बारिश आ जाएगी, तब तक मेरे को लगता है कि ये पानी सफिशिएंट होगा। जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये पानी 40 फीट से गहरा लग रहा है। लगभग 40 फीट तक इसकी 40 या 35 से 40 फीट तक इसकी गहराई हो सकती है। राजस्थान के अंदर आप जानते हो कि किसी साल बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, अकाल बहुत पड़ते हैं। तो अगर 2 साल तक या 2.5 साल तक अगर बारिश नहीं आए, तब तक पानी का स्टोरेज इस मंदिर के लिए सफिशिएंट है। यहाँ बताया जाता है कि बारिश का जब पहली बारिश होती है, तब यहाँ भोलेनाथ का एक शिवलिंग बना रखा है और सबसे पहला अभिषेक इन भोलेनाथ का किया जाता है। ये ऐसा, ये इस शिवलिंग को पहली बारिश के पानी से स्नान कराया जाता है, जलाभिषेक होता है, यहाँ पूजा होती है, इसके बाद में ये शुरुआत होती है। आप देख सकते हो कि जो इनका जलाभिषेक होता है, तो पानी इधर से होता हुआ जाता टांके में ही है। तो इस पानी को गंगा जल बोला जाता है। महंत जी भी एक बार हम पहले आए थे तो उन्होंने बताया था कि इसको पानी मत बोला करो, ये गंगा जल के समान है। और भगवान शिव की जटाओं से होते हुए हम तो ये मानते हैं, जैसे महंत जी ने बताया कि गंगा जल के रूप में माना जाता है। 2-2.5 साल तक इस टांके में पानी रहता है, जिसमें शायद कीड़े भी नहीं पड़ते। तो यह करामात तो केवल गंगा जल में ही हो सकती है। अब अपन चलते हैं ऊपर महंत जी के पास। जैसा कि हमने आपको बताया, सुबह जल्दी निकले थे घर से ताकि यहाँ टाइम पे पहुँच सकें। हम आए थे, यहाँ पे पहुँचते ही हमने आपको दिखाया कि कैसा रास्ता है और पानी का टांका हमने आपको दिखाया। यहाँ आते ही हमको महाराज जी मिल गए। महाराज जी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम तो फिर भी टाइम लगता है। तो पहले हम आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। यहाँ नरसिंह भगवान का मंदिर है। पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर मंदिर के बारे में महाराज जी से अपन जानेंगे। आइए मंदिर के दर्शन करते हैं। भगवान सबसे ऊपर सिंहासन पे विराजमान है। उनके बाद में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित है और फिर गणेश जी महाराज और माँ दुर्गा अष्ट भुजाओं वाली विराजमान है। नीचे खूब सारे शालिग्राम आप देख पा रहे हैं। शालिग्राम जी की यहाँ विग्रह स्थापित हैं। मूर्ति को देख के लगता है कि मंदिर काफ़ी प्राचीन है। ये परिक्रमा मार्ग है, यह गुफा है। बताया जाता है कि यहाँ मंदिर के समय, महाराज जी बताएंगे कितने साल पुराना मंदिर है, उसी समय पे यहाँ एक गुफा भी बताई जाती है जिसको अभी बंद कर दिया गया है। और कहते हैं कि वो गुफा शायद आमेर तक या किसी किले तक जाती है। उसके बारे में विस्तार से महाराज जी अपने को बताएंगे। अब अपन महाराज जी के साथ बैठते हैं। आप देख रहे हो अभी भगवान के अपने दर्शन किए, अब महाराज जी के पास बैठे हैं। ये प्राचीन धूणा है जहाँ पे आप ये चिमटे देख पा रहे हैं। जितने भी महात्मा हुए थे उनका शायद चिमटा सबका अलग अलग है, जिन्होंने तपस्या की थी। विस्तार से अपने को महाराज जी बताएंगे। महाराज जी प्रणाम। सबसे पहले स्वागत करते हैं महाराज जी का। महाराज जी, हम पहले भी यहाँ पे आए हैं और काफ़ी यहाँ पे शांति मिलती है। तो यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं महाराज जी। पुराने कोटड़ी कछवाहा राजवंश बहुत बड़े प्रतापी हुए, उनके माध्यम से यहाँ पे ये नीदड़ जो ग्राम है जयपुर के पास में, जी।
और इसके पास में स्टेशन है। स्टेशन के पास में ही ये नरसिंह भगवान का मंदिर है। और सर्वप्रथम राजाओं के माध्यम से श्री भरतदास जी महाराज को ये स्थान स्थापना हुई और उनके नाम से ही विख्यात जाना जाता है, भरतदास जी के नाम। भरतदास जी का हाँ, आश्रम बोलते हैं भरतदास इसको। जी। तो उनके 2 शिष्य हुए, इनका एक का नाम नारायण दास जी है, एक का नाम जानकी दास जी। बहुत अच्छे प्रतापी संत हुए। उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात कुछ वर्षों बाद में महाराज जी के पास में कोई विवाहिता जानकी दास यहाँ आए और राज दरबार के द्वारा उनका परीक्षण किया गया। तो महाराज के तपस्या के माध्यम से वो लड़की से लड़का बन गए। ऐसा गीता प्रेस ने उल्लेख निकाला है। अच्छा, इसकी व्याख्या गीता प्रेस की हाँ, किताबों में मिलती है? गीता प्रेस में है। जी। और इसके अलावा ये जो जगह है राज दरबार के द्वारा अभी वर्तमान में दिया कुमारी जी है, तो वो यहाँ आकर के आश्वासन दे के गई है। वही यहाँ पानी की टंकी बन रही है जनहित के लिए। जी। और समय समय पे यहाँ पे उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे नरसिंह भगवान की जयंती है, पौष के महीने में उत्सव मनाया जाता है। उस समय जैसे यहाँ जो संत थे गिरधारी दास जी, उनकी पुण्यतिथि है, उसमें उस समय मेला माफी चाहता हूँ गुरुजी, गिरधारी दास जी जो थे वो भी भरतदास जी के चले थे या उनके बाद में जो संत हुए उनके चले थे? वो लास्ट में संत हुए, बिल्कुल लास्ट में गिरधारी दास जी। हाँ जी। तो उनके समय पे मेला भरा जाता है 10-15 हजार आदमियों का। कोरोना काल से तो बंद हो गया है, नहीं 10-15 हजार आदमी का पोष बड़ा हुआ करता था। जी। उसके बाद में जैसे अपने परंपरा अनुसार जैसे संतों का सम्मेलन बढ़ता है, संत लोग आते हैं। जैसे हमारे त्रिवेणी धाम वाले जो राम रसपाल देवाचार्य जी महाराज हैं, वो साल में यहाँ आते हैं, संतों का भंडारा करते हैं। और उसी परंपरा अनुसार ये आश्रम निम्बार्क संप्रदाय से चला आ रहा है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं धूना है, इस धूना की क्या विशेषता है? प्राचीन काल में जो महाराज थे उन्होंने इस धूना की जो स्थापना की है, जिस प्रकार से औषधि हुआ करती है उसी प्रकार से ये औषधि है। यहाँ से आसपास के लोग, गांव के लोग बीमारी का निजात मिलता था और यहाँ से विभूति लेके जाते थे। वो परंपरा आज चली आ रही है। चमत्कारी विभूति है ये। चमत्कारी जिससे किसी को पीड़ा हो या कोई बाधा हो, हाँ, तो इसको श्रद्धा पूर्वक अगर लगाते हैं, इसका सेवन करते हैं तो सारी कष्ट बाधाएं दूर होती हैं। हाँ जी। तो आप यहाँ कब से सेवाएं दे रहे हैं? हम यहाँ गिरधारी दास महाराज के बाद में यहाँ हमारे को उनकी आशीर्वाद मिला और यहाँ में हम यहाँ पधारे। और रामानंदाचार्य विरक्त वैष्णव मंडल की तरफ से हमको यहाँ महंत बनाया गया। जी। महाराज जी, आप जब आपको उन्होंने बताया या ये इस जगह की खोज आपने स्वयं की? क्योंकि मेरे को लगता है कि गिरधारी दास जी महाराज के बाद में यह स्थान काफी दिनों तक वीरान ही रहा, तो इसकी खोज आपने किया? आपको जो आप बता रहे हो निम्बार्काचार्य जी, वो आपके जो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? हमारा क्या है, हम यहाँ जयपुर में कथा करते थे। जी। और कथा करने के बाद में कोई किसी संत के माध्यम से यहाँ हम आए और यहाँ आकर के हमने 12 वर्ष तक मौन धारण किया, 12 वर्ष तक खाना नहीं खाया। और उसके बाद में फिर गिरधारी दास महाराज ने हमको दर्शन दिए यहाँ। तो ऐसा यहाँ संत बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनके प्रताप से ही जो कुछ हो रहा है। महाराज यहाँ पे हमने देखा था उधर यज्ञशाला भी है, तो वहाँ पे यज्ञ कब कब होता है? कोई मतलब कोई विशेष तिथियों में होता है या जैसे पूर्णिमा है या जो हर महीने होता है या साल में 2-3 बार होता है? थोड़ा उसके बारे में। आज आप लोग पधारे हैं, आज रविवार है। रविवार के दिन यात्री आते हैं, उनको हम झाड़ा लगाते हैं और रविवार के दिन हवन होता है। विशेष करके रविवार को हवन होता है। यहाँ गायत्री मंत्र हवन होता है, उससे यहाँ शक्ति विराजमान रहती है। और जो विशेष वार्षिक उत्सव होता है
वो पौष के महीने में और नरसिंह जयंती पे अब यज्ञ चलता है। उस यज्ञ के माध्यम से ही धूना में जागृति बनी है। वैसे तो पहले से जागृति है, क्योंकि यहाँ से जो लोगों के जानवरों में जो बीमारी बनती है, लंबी बीमारी, वो बीमारी नहीं होती। इससे ये बहुत ही लोग लेके जाते हैं, आसपास के लोग। जी महाराज जी, हम अभी हमने शिव परिवार के दर्शन किए, भोलेनाथ जी के जल अर्पित किया और उधर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। तो महाराज जी ये कितने साल पुरानी है? वो बाबा जी भरतदास जी के टाइम या गिरधारी दास जी के टाइम की थी, या आपने आके इसका जीर्णोद्धार कराया? कैसे थोड़ा उसके बारे में? ये जो संतों की समाधियाँ तो प्राचीन हैं, और ये हनुमान जी का जो विग्रह है, ये कहीं किसी को चमत्कार हुआ, उसके बाद में ये विग्रह यहाँ स्थापना हुआ है। जोटवाड़ा में विद्यमान थे हनुमान जी महाराज। जी जी। ये वहाँ किसी को कहा, जब यहाँ आए, यहाँ किसी ने, हनुमान जी महाराज ने किसी के ऊपर कृपा की, तब ये विद्यमान हुआ ये मंदिर। और भोलेनाथ जी का जो शिवलिंग है वो शायद नर्मदेश्वर महादेव है। हाँ, नर्मदेश्वर महादेव है। महाराज जी, यहाँ कोई परिवार अगर आकर भंडारा या हवन वगैरह कराना चाहे तो कैसे वो आपसे संपर्क करे, कब कर सकता है? कोई इसके लिए कोई विशेष दिन होता है या भंडारा यहाँ कोई भी करे, निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है भंडारे का, और भंडारा कभी भी कर सकता है। और ये मंदिर हमेशा 24 घंटा खुला रहता है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनका एक समय बनाया गया है निर्धारित, इस मंदिर का कोई समय नहीं है। ये मंदिर 24 घंटा खुला रहता है। मतलब भगवान का दरबार है, कभी भी ये 24 घंटा खुला रहता है। यहाँ आरती दिन में कितनी बार होती है मंदिर में? ये विशेष करके ये संतों का धूना है। यहाँ संत लोग तपस्या करते हैं, और अभी मंदिर जो है अंदर विग्रह है, वो विग्रह वैसे के वैसे रखा हुआ है। यदि ये विशेष करके ये धूना है, मंदिर तो इंतजार कर रहा है बनने के लिए। देखो मंदिर बनने वाला है, क्योंकि मंदिर ये होता तो इसमें गुम्बज होता। प्राचीन काल में अंग्रेजों का जो शासन था, उस दौरान संत लोग तपस्याएं करते थे, विग्रह को ले जाते थे और स्थापना रख लेते। बाकी संतों के द्वारा ये जो धूना बना हुआ है, धूना पे ही अंदर जो विग्रह विराजमान है, और विग्रह इस तरीके से रखा हुआ है, वो आगे चल के इंतजार कर रहा है, देखो कब मंदिर बने। बाकी जो रूप तो मंदिर जैसा ही है अंदर। बाकी आपके शब्दों के हिसाब से ये तपोभूमि तपोस्थली। महाराज जी, हम अभी टांके के पास जाके आए, वहाँ की व्यवस्था देखी। जैसे बड़े बड़े किलों के अंदर पानी का कैसे पहले आता है, फिर वहाँ रुकता है, फिर ऊपर छन के अंदर जाता है। और जो टांके में जो पानी रहता है वो कितने दिन तक चल सकता है? कितना गहरा होगा वो टांका? वो टांका है कम से कम 22-23 फुट गहरा टांका है जी। और टांके का पानी लगभग देखा जाए कभी खत्म नहीं होता। उससे पूरे आश्रम का काम चलता है। और जैसे कई बार गर्मी का सीजन आ जाता है तो वो टांका पानी बहुत ही स्वादिष्ट टांके का पानी है, ऐसा कहीं नहीं है। और उससे क्या है, रोग भी मिट जाता है। कई लोगों का जैसे चर्म रोग होता है तो लोग स्नान करने आते हैं तो उससे रोग उनका खत्म हो जाता है। मतलब वो भी दिव्य पानी हो गया। हाँ, औषधि वाला पानी है। महाराज, पीछे हमने देखा था 5 या 6 समाधियां हैं। तो वो समय समय पर जैसे जैसे जो महात्मा है जिन्होंने तपस्या की, तो सभी उन्हीं महात्माओं की, उन्हीं साधुओं की समाधियां होंगी जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। हाँ, सुनने में यहाँ आता है समाधियों के बारे में। आसपास के यहाँ जैसे गुर्जर हैं और यादव हैं, बहुत सारे हैं ग्राम के लोग और मुल्लीपुरा के आसपास के लोग। उनके क्या जानवरों में जब बीमारी हो जाती है कोई, तो कहीं कोई उपाय नहीं हो पाता, तो वो यहाँ जानकी दास और मांगू दास और भी संत लोग हैं, उनके चरणों का जल ले जाते हैं और उनके जानवर सही हो जाते हैं। ऐसा मैंने उनसे पूछा, भाई आप ये कब से आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला हमारी 4-5 पीढ़ी आ रही है। तो संतों की जो समाधियाँ हैं वो इतना चमत्कार है, लोग आते हैं दर्शन चरणामृत लेके जाते हैं। कुल मिला के जैसे अभी आप जैसे बता रहे हो कि पहले काफी सालों तक जयपुर जो था वो 4 दीवारी के अंदर तक सीमित था, अब तो काफी बढ़ चुका है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है आसपास के 10, 20, 50 किलोमीटर, ये पूरा ग्रामीण एरिया था और सब किसान थे। तो किसान स्वाभाविक है कि पशु भी रखते थे,
और पहले जब चिकित्सा इतनी नहीं थी तब बीमारियां खूब होती थी, तो उन बीमारियों का जानवरों की बीमारियों का इलाज यहाँ खास करके होता था। खास करके होता था। जी जी और उसमें क्या है, मिट्टी का जो सकोरा होता है जी उसमें महाराज सिंदूर लगा करके, राई लगा करके, सरसों बोलते हैं, कई जगह राई बोलते हैं, जी, उसको मंत्रों से पढ़ करके सफेद और लाल कपड़े में, विशेष करके हमारी जो संस्कृति वाले लोग भूलते जा रहे हैं पुरानी परंपराओं को, जी जी तो मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ। यदि कारणवश भूल जाएं तो यहाँ इस गद्दी पे तो उनके लिए ये चीज, ये वीडियो के माध्यम से उनको जरूरी है याद रहना चाहिए। भाई जो मिट्टी का सकोरा होता है उसमें मैं मेहंदी, और खास करके मेहंदी यहाँ बोरी की बोरी यहाँ से लोग लेके जाते हैं पड़ा करके, मेहंदी, सिंदूर और राई, और मिट्टी का जो बर्तन है उनको दोनों को लाल और सफेद कपड़े में ये नियम बता रहे हैं। और विशेष करके उनको सर पे रख करके नंगे पैर पैदल गांव ले जाना और गांव में रख देना और गांव में उसको टांग देना, टांग करके पूरी रात्रि कीर्तन करना, और सुबह उस विभूति को और उसको राई को के माध्यम से उनके जानवर सही हो जाते हैं। जी जी महाराज जी, जैसे हम देख रहे हैं जंगल बहुत घना लग रहा है और यहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं कुछ। सुनने में हमको नील गाय तो 2-3 दिखी थी। सुनने में आता है, जो यहाँ पे हमने अभी लगभग 2-3-4 महीने पहले जानवर को यहाँ देखा, या मंदिर के पास आया था, और गाय पास में थी। गाय यहाँ रहती है राधा, तो गाय और बछड़ा दोनों को सिंह ने बोला नहीं। अच्छा हाँ, ये ऐसा चमत्कार हमने पहली बार देखा है। बाकी यहाँ जो आसपास के लोग सुनने में ये बताते हैं, जो भगवान नरसिंह जी शेर बन के आते हैं यहाँ पे, और यहाँ बहुत ही चमत्कार है। वैसे जीव जंतु यहाँ बहुत सारे रहते हैं। सिंह ने गाय और बछड़े को छुआ नहीं। हाँ, तो वो भगवान ये अपने आप में एक चमत्कार है कि भगवान नरसिंह जी। जी जी जी। अब देखो श्रद्धा की बात है। एक आप जानते हो गाना भी है कि मानो तो गंगा हूँ नहीं तो बहता पानी। अब कोई उसको जंगली जानवर मान सकता है, कोई उसको भगवान के रूप में देख सकता है, लेकिन जब गाय और बछड़े को एक शेर ने कुछ नहीं कहा तो ये साक्षात भगवान का चमत्कार ही मान सकते हैं। महाराज जी, आपकी दिनचर्या के बारे में हमारे ऑडियंस को बताओ। दिनचर्या के बारे में तो क्या है, हमारा आश्रम पे ही अधिक समय होता है और जनता में हमारा इसीलिए जाना नहीं होता है क्योंकि संत का काम होता है एक जगह विराजमान रहना और जनता के अंदर न जाना, क्योंकि जनता के जगह जगह जाएंगे तो संत की छवि खराब होती है। संत को स्थान पे ही अपने भजन रहे भगवान का ध्यान करना चाहिए और आश्रम के द्वारा ही इस जनता का कल्याण करना चाहिए। संत जो है वो जनता के लिए ही है और जनता के में समाज सेवा करे, आश्रम से बैठ करके और भक्ति के प्रचार से भक्त लोग आए, उनका संकट का निवारण हो। महाराज जी, यहाँ आने के लिए क्या रास्ता है, क्या साधन है, कैसे आदमी यहाँ पहुँच सकते हैं? प्राचीन काल में बेनाड स्टेशन से पगडंडी आती है, वही रास्ता है। अभी यहाँ पे कोई सरकार के माध्यम से कोई योजनाएं नहीं आई हैं आज तक। हमने देखा था रास्ते में कुछ जगह जैसे अपन ग्रेवल रोड की तरह या थोड़ा सा चौड़ा रास्ता कई जगह हमने देखा है। वो राजस्थान सरकार या भारत सरकार की कोई योजना है तो इस पहाड़ को कोई पर्यटक स्थल या कोई भी कुछ काम योजनाएं निकाल रखे हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत है। स्थान के प्रति उन्होंने अभी कोई योजनाएं नहीं निकाल रखी। जी जी। आम जन को आप क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे यहाँ के बारे में? आम जन को यही संदेश देना चाहते हैं, जो यहाँ जिन संतों ने तपस्याएं की है इस पहाड़ पे, तो उन संतों के स्थानों पे आकर के आम जन आए और दर्शन लाभ ले। और ये जो संत लोग यहाँ जो पहाड़ों पे तपस्या किए, ये जनता की खुशी के लिए, जनता के आनंद के लिए तपस्या कर रहे हैं और जनता ही रास्ता बनाएगी, जनता ही विकास करेगी। संतों का जो काम है भगवान का भजन करना, उनको आशीर्वाद दें। ठीक है महाराज जी, हाँ, यहाँ आए बहुत हाँ। आनंद प्राप्त हुआ, बहुत शांति मिली।
हाँ। समय समय पर हम यहाँ आते रहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को ये कहना चाहेंगे कि ये कोई जयपुर से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। आप यहाँ एक हाइकिंग के रूप में आ सकते हैं, छोटी ट्रैकिंग के रूप में आ सकते हैं और चाहो तो यहाँ एक परिवार सहित आके दिन भर रुक सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं, अपना यहाँ आके बना के खा सकते हैं। जैसे भी आपको सही लगे वो यहाँ पे कर सकते हैं। मंदिर महाराज जी ने जैसे बताया 24 घंटे खुला रहता है। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे तो मंदिर के दर्शन होंगे नहीं होंगे। जब आपकी इच्छा हो, जब समय मिले तब यहाँ जरूर आएं। आश्रम में खाना बनाने के सारे संसाधन अवेलेबल है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। भक्तगण अपनी मर्जी से जो कुछ भेंट देना चाहे वो आप लोग दे सकते हैं। यहाँ आपको सारे बर्तन मिल जाएंगे, गैस सिलेंडर मिल जाएगा, रसोई मिल जाएगी, लकड़ियाँ मिल जाएंगी। जैसा आप खाना बनाना चाहो वैसा आप खाना बना के यहाँ प्रसाद भगवान को अर्पित करके और आनंद ले सकते हो। और यहाँ पहुँचने के भी हम लोगों ने 2 रास्ते देखे। एक बेनाड स्टेशन के नजदीक से जो लोहा मंडी की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ से लगभग आप मानो तो 8 ऊंचाई पर ये आश्रम मिल जाएगा। दूसरा रास्ता इधर भैरव जी का मंदिर है, बेनाड स्टेशन से आगे, उधर से भी रास्ता वो थोड़ा दूर पड़ता है, 2-3 किलोमीटर की ट्रेकिंग हो जाती है। ट्रेकिंग का आनंद भी ले सकते हैं आप लोग और आश्रम का दर्शन भी कर सकते हैं। तो आज हमने आपको भरतदास जी की डूंगरी के अंदर स्थित श्री शंकरदास जी महाराज से हम आप आज मिले, आपको इनका साक्षात्कार करवाया। तो आप भी यहाँ आइए, पधारिए। मंदिर के जो भी विकास के अंदर सहयोग करना चाहें सहयोग कीजिए। अगर सहयोग भी नहीं हो सकता तो यहाँ जरूर पधारें, यहाँ आनंद लें, दर्शन करें और अपने आप को खुशी प्रदान करें। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।